जय हिंद दोस्तों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज एसएससी द्वारा पूछे गए कुछ PYQ CGL, CPO, CHSL और MTS में पूछे गए मैथ के कुछ क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है व इसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो एक समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज ABC कह रहा दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर, तो एक ये लंबवत भुजा X और ये लंबवत भुजा Y, इन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर है 17 सेंटीमीटर। कह रहा वह इसका क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, तो आधार है y आधार इंटू लंब है x, बराबर दिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये y इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा XY बराबर 84 इंटू 2 गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 2 चौको 8 8 दूना 16 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये XY का मान आ गया। अब इसके गुणनखंड बनाएंगे तो ये बनेगा 24 इंटू 7, ये बनेगा 24 इंटू 7। तो आधार हो गया 24 सेंटीमीटर, आधार है 24 सेंटीमीटर और लंब है 7 सेंटीमीटर, तो एक टिपलेट होती है 7, 24 और 25 की, 7, 24 और 25 की, ये 25 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 7 प्लस 24 प्लस 25, तो 5 4 9 और 7 16 के 6 हासिल लगा, 1 2 2 4 और 1 5, तो परिमाप आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। परिमाप आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। कह रहा था कि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है। तो हमने मान लिया कि आधार y है और लंब है x, तो x माइनस वाई बराबर दिया है 17 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल है 84 सेंटीमीटर, तो XY बराबर आ गया 168 सेंटीमीटर। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो 24 इंटू 7, मतलब ऐसी दो भुजाएं लेनी है जिनका अंतर तो 7 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने से 168, तो 24 और 7 का अंतर होगा 17, 24 और 7 का अंतर 17 और गुणा करेंगे तो 168 आएगा। तो आधार हो गया 24 सेंटीमीटर और x का मान हो गया 7 सेंटीमीटर लंब। तो एक ट्रिपलेट होती है 7, 24, 25 की। अब पूछ रहा था परिमाप क्या होगा? तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो आ गया 56 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 भुजा। तो √3/2 इंटू भुजा का मान कितना है? भुजा का मान है 8 सेंटीमीटर, तो 2 1 के 2, 2 चौको 8, तो 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4√3 सेंटीमीटर आ जाएगी ऊंचाई। h बराबर ये फार्मूला होता है, h बराबर √2
√3/2 इंटू भुजा। तो √3/2 इंटू भुजा का मान है 8 सेंटीमीटर। तो 2 1 के 2, 2 चौको 8, तो आ जाएगा आंसर 4√3 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है एक मेज की ऊपरी सतह जो कि समबाहु त्रिभुज के आकार वाली, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया है 9√3। तो √3 से √3 कैंसिल, ये 4 का गुणा उधर हो जाएगा, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 चौक 36। तो 36 किसका वर्ग है, तो 36 है 6 का वर्ग। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। भुजा का मान पूछा था, भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर। आगे कह रहा त्रिभुज ABC में भुजा AC की लंबाई के 2 गुने से 4 सेंटीमीटर अधिक है। भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 3 से 4 सेंटीमीटर कम है। यदि त्रिभुज ABC का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज ABC। आगे कह रहा है भुजा AC की लंबाई भुजा AB की, तो माना AB भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई x सेंटीमीटर है। अब कह रहा था AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 2 गुने, तो AB की लंबाई के 2 गुने से 4 अधिक है, तो ये 4 अधिक है। तथा भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के, तो AB की लंबाई है x के 3 गुने से, तो 3 गुने से 4 कम है, तो माइनस का 4। अब कह रहा है यदि त्रिभुज ABC का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, तो x + 2x + 4 + 3x - 4 बराबर कितना है, 60 है। x और 2x 3x 6x, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 कैंसिल, बराबर आ जाएगा 60। तो 6 से 6 कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा 10। सेंटीमीटर। तो x की जगह 10 रखेंगे, तो ये आ जाएगी AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर और BC की लंबाई 10 × 30 और माइनस के 4 घटा देंगे तो आ जाएगी 26 सेंटीमीटर। और इसमें 10 रखेंगे, तो 10 दूना 20, 20 और 4 24। अब पूछा तो इसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार, तो आधार है 26 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 26 में 5 का गुणा करा देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा 26 में 5 का गुणा, तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल लगा 3, 5 दूना 10, 3 13, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखो कह रहा था त्रिभुज ABC में भुजा AC की लंबाई भुजा AB के लंबाई के AB माना था x, AB के लंबाई के 2 गुने से, तो 2x से
4 अधिक है तो 4 प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा भुजा BC की लंबाई, BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के AB की लंबाई थी x के 3 गुने से 4 कम है तो 4 कम है, तो ABC भुजा की लंबाई आ गई। अब कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC का परिमाप 60 है तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, योग करके बराबर 60, तो जोड़ा तो 6x और ये 4 से 4 कैंसिल बराबर 60, तो x का मान आ गया 10, भुजाओं में रख देंगे, फिर क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल, प्रत्येक भुजा x है तो एक ये त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा x है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं A B C। कह रहा प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल 50 मीटर, 70 मीटर व 80 मीटर भुजाओं वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो एक अन्य त्रिकोणीय मैदान है जिसकी भुजा 50, ये 70 और ये 80 मीटर है, इनके मैदान के बराबर है। तो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज और ये हो गया समबाहु, जिसकी सब भुजा अलग अलग हो वो विषमबाहु और जिसकी सेम हो वो समबाहु। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले S का मान, S मतलब परिमाप, तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग बट्टे 2, जोड़ेंगे तो 70 और 50 हो गया 120, 120 में 80 जोड़ेंगे तो 200, 200 बट्टे 2 तो आ जाएगा 100, S का मान आ गया 100। कह रहा है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब A स्क्वायर बराबर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S कोष्ठ में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर S का मान है 100 इंटू 100 और माइनस A का मान है 50, तो 100 में 50 जाएगा तो आएगा 50 इंटू S माइनस B, तो 100 में 70 जाएगा तो आएगा 30 इंटू S माइनस C, 100 में 80 जाएगा तो आएगा 20। ये आ गया। आगे √3/4 भुजा की जगह x है तो x का स्क्वायर बराबर ये 100, तो 100 है 10 का वर्ग तो हो जाएगा 10 बाहर आ जाएगा। और फिर इसको लिख देंगे 25 इंटू 2, 25 दूना 50, इस 25 से 5 बाहर आ जाएगा 5, और इसको लिख देंगे 15 दूना 30, तो ये 2 से ये 2 1 2 बाहर आ जाएगा। अब इसको लिख देंगे 5 चौको 20, तो ये 4 से 2 बाहर आ जाएगा। अब ये 15 को 15 दूना 5 दिया ही 15 लिख देंगे, तो 5 से 1 5 बार। अब बचा कितना √3, तो √3 से √3 कैंसिल। आगे ये बचा 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 10 इंटू 5 इंटू 2 और इंटू 5, ये 4 उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 10 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4, इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर हटा के इधर √ चढ़ा देंगे। अब एक्स बराबर ये बाहर आएंगे तो 1 2 5 2 5 से 1 5 बार इंटू 2 से 1 2 बार, और ये 4 से 1 2 बार, बचा कितना √10, तो 5 दूना 10 दूना 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 √10, ये आ जाएगा भुजा का मान।
आगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, तो और इसके वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो परिमाप बताओ। तो इसका सूत्र होता है, वृत्त की त्रिज्या इतनी है तो त्रिज्या बराबर आर बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे परिमाप त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिज्या दी है 3 सेंटीमीटर बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल है 15 सेंटीमीटर बटे परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप। तो ये 3 नीचे आ जाएगा, ये परिमाप उधर चला जाएगा, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 15/3, 3 1 3, 3 5 15, तो परिमाप आ जाएगा 5। परिमाप 5 सेंटीमीटर। आगे, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। यदि परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल, तो इन भुजाओं में x मान लेंगे, तो 3x 4x और 5x, 5 परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, तो परिमाप बराबर हो जाएगा सभी भुजाओं का योग, तो ये हो जाएगा 3x + 4x + 5x, 3x + 4x + 5x परिमाप बराबर, तो परिमाप तो है 24 सेंटीमीटर बराबर 3x और 4x और 5x, 5 4 9 और 3 12x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 24/12, तो 12 के 12, 12 दूना 24, तो x बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब 3x का मान 3 × 2 बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और 4 × 2 बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और 5 × 2 बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बताओ, तो बड़ी वाली भुजा छोड़ देंगे, क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 आधार है 6 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। बड़ी वाली भुजा को छोड़ के अन्य दोनों भुजाएं ले लेते हैं, तो 2 1 के 2 6, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 8 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे, एक समबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है व इसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है, तो कह रहा क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल बताओ। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजाएं जिसकी सेम हो, ए बी सी, ये ए तीनों भुजाएं बराबर, तो ये ए, ये भी ए और ये भी ए। तो समबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया आधार 6 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप है 16 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजाओं का योग यानी a + 6 बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर, तो a मिलके हो जाएगा 2a, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 16 - 6, तो 2a बराबर आ जाएगा 10, तो a बराबर आ जाएगा 5, तो a भुजा आ गई 5 और ये भी आ गई 5। तो कह रहा था समबाहु त्रिभुज का आधार इतना है, तो इसका परिमाप, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इंटू भुजा स्क्वायर।
1/4 √3/4। ये समद्विबाहु त्रिभुज था, समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और एक भुजा अलग, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये आ गया ए का मान। ए का मान तब एरिया होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 1/4 अंडर रूट बी, यहाँ पे बी होगा। बी मतलब जो अलग भुजा है और ए मतलब होता है जो सेम भुजा है। तो ये बी यहाँ पे 1/4 बी फिकोस्ट के अंदर होता है 4 इंटू जो सेम भुजा होती है A² और माइनस के B²। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें मान रख देंगे तो ये आएगा 1/4 इंटू बी का मान है 6 √4 इंटू ए का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस बी का मान 6, तो 6 का वर्ग 36। 25 को 100 माइनस का 36, तो 100 में 36 घटाएंगे तो आएगा 64। 64 अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये 1/4 इंटू 6 इंटू 8, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, तो 6 दूना 12, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे ये क्वेश्चन है होमवर्क। एक समबाहु समकोणीय त्रिभुज का परिमाप इतना है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताना आपको ये मैथ की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।